उसमें मार्च में भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया और कैबिनेट मिशन प्लान के लोगों ने गांधी से मुलाकात करके एक ही लाइन कहा कि हम शीघ्र ही सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं, लेकिन यह हस्तांतरण कांग्रेस को ही हम देंगे और कांग्रेस में भी हमारी पहली चॉइस है जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने आनन फानन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई। इसलिए आज हम शायद कांग्रेस बीजेपी वगैरह के बारे में जब बात करते हैं तो हो सकता है कि ज्यादा बेटर हो, लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त की कांग्रेस पार्टी में कितने विद्वान लोग थे, कितने राष्ट्रवादी लोग थे कि गांधी जी को जो बता के गए कैबिनेट मिशन प्लान के लोग, तो जब चुनाव की घोषणा हुई तो यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी को अपने अध्यक्ष नया चुनना है, क्योंकि जो अध्यक्ष नया होगा सत्ता के हस्तांतरण के बाद वही प्रधानमंत्री बनेगा। और सबसे नजदीक आदमी जो गांधी जी के तमाम कुकर्मों को जानते थे, उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। तो कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए। उन नामों में उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल का नाम रखा, पट्टाभी सीतारमन का नाम रखा, लेकिन नेहरू को उम्मीदवार नहीं बनाया। और इन्हीं महात्मा डैश 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 ने कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी में जाके कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है, और उनके दबाव में नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। 15 प्रांतीय असेंबलियों से वोट पड़े। 15 वोट में से एक वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट इनवैलिड हुए यानी नोटा, और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। अब महात्मा गांधी से यह सवाल सबको पूछना चाहिए था, तब भी पूछना चाहिए था और अभी भी पूछना चाहिए था कि जिस चुनाव में नेहरू को एक वोट नहीं मिला, गांधी जी ने किस दबाव के तहत आचार्य जेबी कृपलानी से कहकर के नेहरू को जीता हुआ डिक्लेयर किया। यह स्वतंत्र भारत की घटना के 1 साल पहले की घटना है, जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन इसको पूरे को वाइप आउट कर दिया गया। लेकिन बहादुर थे आचार्य जेबी कृपलानी। उनकी किताब एक छपी थी जिसे भारत सरकार ने छापा था। फिर भारत सरकार के ऊपर जो लोग काबिज थे उनको पता था कि बहुत सारी पोल खुल जाएगी, तो भारत सरकार की छापी हुई वो किताब पूरे मार्केट से गायब हो गई और पीडीएफ में वो किताब मिली। उस किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। उसमें सब कुछ लिख के गए हैं आचार्य जेबी कृपलानी। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेसी महान थे जिन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर वो कांग्रेसी उनसे भी ज्यादा महान थे जिन्होंने एक भी वोट नेहरू को नहीं दिया और सरदार पटेल को दिया। तो जिस देश की आजादी की तथाकथित पहले इतना बड़ा घोटाला हुआ हो, उससे आप ये उम्मीद करते हो कि आज घोटाले नहीं होंगे? तो गांधी जी उस घोटाले के मास्टरमाइंड थे और उन्हीं लोगों ने गांधी को महात्मा कहा और स्थापित कर दिया गांधी जी को। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपको कुछ बारे में सच पता चल जाए तो जोर जोर से बोलना चाहिए, और जिस विषय को नहीं जानते, जिस भाषा को नहीं जानते, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस भाषा ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। उर्दू इस्लाम की, मुसलमान की भाषा नहीं है, उसलू हमारी भाषा थी। हमने पढ़ना छोड़ दिया, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। इसलिए इन्हीं गांधी ने एक महापाप किया, जाने अनजाने में किया, मैं नहीं जानता। और अगर वो इतने भोले थे तो फिर उनको उस लीडरशिप पे नहीं रहना चाहिए था। फिर इस देश ने उनको माना क्यों? यह घटना उस समय की है जब एक देश था जिसे आज आप टर्की कहते हैं, वहां एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के तहत, उस आंदोलन का नाम था खिलाफत मूवमेंट।
आप सब ने पढ़ा होगा इतिहास की किताबों में। कांग्रेस पार्टी के दो मुसलमान लोग, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जौहर अली, ये दो लोग टर्की गए और वहां से लौटने के बाद गांधी के कान में कहा कि अगर आप टर्की के खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर देंगे तो भारत का मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और इस महामूर्ता में गांधी ने बिना कुछ जाने, खिलाफत मूवमेंट का मतलब समझे, ऐलान कर दिया कि भारत खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़ा है। और उनके ये कहते ही केरल के अंदर एक शहर है जिसे आप मोपला के नाम से जानते हैं। मोपला, नहीं उस वक्त मोपला में पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि महामूर्ख गांधी जी ने जब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर ही दिया है तो तत्काल प्रभाव से वहां 10,000 सनातनी हिंदू बहन बेटी की हत्या हुई। क्योंकि खिलाफत शब्द का मतलब आज भी उस भाषा के कारण लोग नहीं जानते, तो लोग उसको इस तरह से समझाते हैं कि भारत के मुसलमान उस चीज के खिलाफ हैं, इसका समर्थन हम कर रहे हैं। लेकिन खिलाफ शब्द का उर्दू में मतलब होता है विरोध। लेकिन जब हम उसको कहते हैं खिलाफत तो उसका मतलब होता है समर्थन। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके ये जो महामूर्ता की कि टर्की के अंदर जो आंदोलन चल रहा था उस खिलाफत का मतलब था सत्ता पे खलीफा की स्थापना। और इस्लाम में खलीफा अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर हम ये कहें कि हम किसी की खिलाफत करते हैं तो हम गलत बोलते हैं। उर्दू के शब्द में उसे कहा जाता है मुखालिफत। और देश में हंगामा हुआ और उसी पृष्ठभूमि में 2 या 3 साल के बाद आरएसएस का निर्माण हुआ 1925 में, दशहरे के दिन, आज ही के दिन। अच्छा 90। लेकिन एक घटना देखिए, एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा उत्तर प्रदेश के रामपुर में रहता था। 65 में एक वॉर हुई। मैं उन घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं जिससे मैं सीधे तौर पे जानता हूं। और 65 की वॉर अनाउंस हो गई। 65 का देश आज जैसा नहीं लगता। हम सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, और आज हम समझते हैं जिहाद और तमाम सारी चीजें यकायक हैं। 9 से 10th क्लास में आने वाले एक लड़के ने कुछ साथियों के साथ मिलकर रामपुर में एक सड़क को खोदा। और रामपुर कैंटोनमेंट एरिया है, फौज वहां रहती थी। उसने सड़क को खोदा और खोदने के बाद वहां से जो हमारी गाड़ियां जानी थी बॉर्डर पे 4.5 घंटे तक नहीं जा पाए। यह 65 की बात है और वो लड़का 9 से 10th में पढ़ता था। एन सहाय साहब वहां के डीएम थे। उस जमाने कोई आय भी नहीं हुआ करती थी। उन्होंने उसकी बड़ी धुनाई की और कहा कि तुम शहर छोड़ दो। वो लड़का अगले 24 घंटे में रामपुर से निकल करके, ये 65 की घटनाएं ध्यान रखिएगा, रामपुर से निकला और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आ गया। और उसे वहां पनाह मिली और कुछ दिन के बाद उसे एडमिशन दे दिया गया और वो वहां रह के पढ़ लिख के बड़ा हुआ। और बड़ा होने के बाद उसने राजनीति में कदम रखा और एक पार्टी का नंबर 2 नेता बना और उस नेता का नाम है आजम अली खां। और उसने रामपुर में मुलायम सिंह के साथ रह करके कोई सत्ता पाने का अधिकार नहीं किया था। सत्ता तक पहुंचने के बाद जिस आदमी के पास पजामा सिलवाने का पैसा नहीं था, उसने उस सत्ता से इतना पैसा कमाया और रामपुर में एक विश्वविद्यालय बनाया है और जानबूझ के उसका नाम रखा है मौलाना मोहम्मद अली और जौहर अली। आप उस विचारधारा को, उस फिलॉसफी को समझे बगैर इस्लाम से नहीं लड़ सकते। इस्लाम को आप जब समकक्ष खड़ा कर देते हैं हिंदुत्व के, सनातन के, तो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं।